नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर नल्स इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस नल्स इक्वेशन में हम केवल कंसंट्रेशन ही नहीं, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करेंगे। एनसीईआरटी में ऐसे न्यूमेरिकल्स नहीं हैं, लेकिन जेईई और नीट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, नल्स इक्वेशन आप सब लोग जानते ही हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। बस हम ये जानते हैं कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जबकि ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट का प्रेशर भी हो सकता है रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी हो सकता है रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रेशर रिएक्टेंट्स का भी हो सकता है रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। अगर यहाँ पे सेल चल रहा है तो सेल चलने दीजिए, हाफ सेल चल रहा है तो दोनों तरफ हाफ सेल आ जाएगा। हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक रिएक्शन लिख दी जाए, आपको रिएक्शन लिख दी जाए ये वाली, ट्वाइस H प्लस एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद H2 गैस बना लेता है, राइट? क्योंकि इसमें गैस भी इन्वॉल्व हो गई और कंसंट्रेशन भी इन्वॉल्व होगी, आयंस इन्वॉल्व हो गए। अब इसके लिए आपसे ऑप्शंस कर दिए जाएं और ये कहा जाए कि इस सिचुएशन में 2 कंडीशन दे दी जाए, जैसे कि प्रेशर आपको दे दिया जाए, प्रेशर ऑफ H2 दे दिया जाए और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस दे दी जाए। क्या क्या दे दी जाए भाई? ये दोनों 2 दे दिए जाएं। प्रेशर किस में? ATM में। कंसंट्रेशन मोलैरिटी M, राइट? मोलैरिटी में। नाउ या 1 दे दिया जाए, या 1 दे दिया जाए, या 2 1 दे दिया जाए। 4 ऑप्शंस दे दिए और आपसे ये बोला जाए कि इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम EMF निकालें तो EMF की वैल्यू नेगेटिव किस केस में आएगी? इन चारों में से नेगेटिव किस केस में आएगी? ये क्वेश्चन दे दिया मान लीजिए इस रिएक्शन के लिए। अब क्योंकि ये हाफ सेल है और ये हमने कंप्लीट सेल के लिए लिखी है, तो फर्क कुछ नहीं पड़ना है, बस यहाँ पे भी हाफ सेल रखा जाएगा, यहाँ पे भी हाफ सेल रखा जाएगा। आइए इसको अप्लाई करते हैं। तो EMF ऑफ दी सेल हमें नेगेटिव लाना है। कैसे पता लगाएंगे? ई नॉट ऑफ दी सेल, क्योंकि ये SHE है, तो SHE के लिए ई नॉट ऑफ दी सेल हमें पता है ये 0 होता है, माइनस 0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज जो आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो 2 लॉग। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात शुरू होती है। लॉग यहाँ से आइए, प्रोडक्ट्स की बात करें तो प्रोडक्ट के नाम पर हमारे पास केवल H2 और वो गैशियस फॉर्म में है, यानी यहाँ पे कंसंट्रेशन वाली टर्म में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्रेशर जरूर आ सकता है रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इसका 1 है। प्रेशर के लिए आप सारी टर्म्स आपके सामने लिखी हुई है, एक एक करके आप सब रख सकते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर रख दिया जाए 2, स्टोइचियोमेट्री तो कितनी है 1, कंसंट्रेशन यहाँ पे है नहीं। डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड पर अगर हम बात करें तो हमारे पास H प्लस आयंस हैं। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हमारे पास यहाँ रखी हुई है, लेकिन स्टोइचियोमेट्री 2 है तो पावर में लग जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 है तो 2 की पावर में 2 लगा देंगे। अब जब 2 की पावर में 2 लगा देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ओके? यहाँ पे 2 है तो 1/2 मतलब ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है। ये अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो इसका लॉग लेंगे तो नेगेटिव में ही आएगा, और नेगेटिव लॉग नेगेटिव के साथ पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है, वो सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं 1। अगर मैं 1 रखूँ यहाँ पर, अब तो आप समझ ही गए होंगे, तो प्रेशर की बात करें 1 और कंसंट्रेशन भी कितनी है 1 का स्क्वायर रख देते हैं, तो log 1 ही आने वाला है। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, 1 and 2। तो आपके पास जो प्रेशर है वो 1 है, तो ये रहा प्रेशर 1, और यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो अगेन ये फ्रैक्शनल वैल्यू है, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचता है लास्ट ऑप्शन 2। प्रेशर की जगह रखा जाए 2 और कंसंट्रेशन 1, तो 1 का स्क्वायर लगा जाए तो 1 ही रहने वाला है। अगर हम इसको सॉल्व करें, वैसे तो आपको समझ में आ गई होगी बात, इसको हम थोड़ी देर के लिए 0.0591 को 0.06 समझ लें, तो ये हो जाएगा माइनस 0.03 इंटू log 2। अब क्योंकि log 2 की वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहने वाली है, तो कुल मिलाकर आपका आंसर नेगेटिव आ सकता है, तो माइनस 0.03 log 2 0.3 मान लेते हैं, तो EMF ऑफ दी सेल माइनस 0.009 वोल्ट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट हाफ सेल के साथ साथ कंप्लीट सेल के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बस आपको ये पहचानना है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में किन के लिए प्रेशर दिया हुआ है और किन के लिए कंसंट्रेशन दी हुई है, उन सब वैल्यूज़ को आप पुट कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।